क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, वास्तविकता क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है और सनातन सत्य क्या है, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून क्या है, ये दुनिया कैसे चलती और मैं कौन हूं, इन तत्वों को गहराई से हम बता करके आपको सम्यक दर्शन देते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय इसी क्रम में है। हमारा विषय है खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। भाई और बहनों, ये जीवन की सच्चाई बताने वाला एपिसोड है। ये सनातन सत्य देता है, अल्टीमेट ट्रुथ देता है और उसके साथ साथ में इससे जुड़ी हुई चीजें, कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून बता करके आपके भीतर शाश्वत सुख के बीज वपन करता है और आप उस शाश्वत सुख की प्राप्ति में लग जाते हैं। यानी आप रियल पुरुषार्थ में लग जाते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ करना हो तो उसमें भी लग जाइए, वह भी अच्छा है। रिलेटिव पुरुषार्थ है वह कुल धर्म है, रियल पुरुषार्थ है वह स्वधर्म है। वो आपको देखना है कि स्वधर्म में रहना है या कुल धर्म में रहना है। कुल धर्म धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त करता है, स्वधर्म शीघ्र ले जाता है। स्वधर्म अक्रम विज्ञान है, जो एक फ्लाइट है, एक लिफ्ट है, एक लॉन्ग जंप है जो शीघ्र जाता है और उसमें कोई क्रम नहीं है। और दूसरा जो क्रमिक मार्ग है और ये हमेशा से रहने वाला मार्ग है और ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप नहीं होता है और ये हमेशा से चलता आया है। और जो हम यथार्थ पुरुषार्थ की बात करते हैं, रियल पुरुषार्थ की बात करते हैं, वो कुछ चंद लोगों को जो अत्यंत भाग्यशाली है। और ये 250 वर्ष का क्रम विज्ञान है और ये बहुत कम समय के अंदर आता है। तो उस 250 वर्ष के अंदर जो अपना बेड़ा पार करना चाहता है, उनको फास्ट चलना चाहता है, फास्ट ट्रैक में जाना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु, ऐसे महात्मा, ऐसे जिज्ञासु जो है वह यथार्थ पुरुषार्थ के अंदर जो कहना चाहिए निरालंबन ध्यान, जो कि हमारा धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान की अवस्था तुरंत नहीं आती है, उसका अभ्यास प्रारंभ करने से आती रहती। तो भाई और बहनों, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, ये बहुत बड़ा हमको एक उपदेश, तथ्य, जीवन की दिशा देता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ ही नहीं। न्यूली बॉर्न चाइल्ड ऑफ से 5 मिनट्स, उसके हाथ खोलो तो उसके हाथ के अंदर मुट्ठी बंद करके आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, वह खाली हाथ ही आता है। और दूसरा पक्ष लेते हैं कि जब इंसान की डेड बॉडी हो जाता, मर जाता है, तो मरने के बाद भी जो है उसके हाथ खुले रहते हैं और खुले हाथों से जो है उसको जला दिया जाता है। शव यात्रा में राम नाम सत्य करके और कई श्लोक बोल करके कि सत्य जो है वो अर्यंत ही सत्य है और अंतिम तथ्य ही सत्य है, इस बातों की हम करके और उसको जला देते हैं। अब आप देखिए कि जब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, तब हमको क्या करना है, ये समझने की बात है। कि देखिए कि जो सबसे बड़ा जो कहना चाहिए तानाशाह हुआ है, हिटलर हुआ है। तो हिटलर ने अपनी जो है वह अपनी बायोग्राफी के अंदर, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जाते समय मेरे हाथ खुले रखना, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि
मैं कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी मेरे जीवन के अंदर अन्याय किया, वो मैंने गलत किया और उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ और लोगों को ये शिक्षा देता हूँ कि खाली हाथ जाना है, इसीलिए अपने जीवन में सुकृत करो। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत से महापुरुष होते हैं, वो हमको शिक्षा दे के जाते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे तो हमें करना क्या है। जब दोनों स्थिति खाली की है तो आखिर हमको ये जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितना जितना हमारा आयुष्य है निकालना होती, इस जीवन में हम क्या करें। देखिए कि इस जीवन के अंदर 2 बातें हमको करने की है, और जो हम आज ये सत्संग कर रहे हैं, ये केवल, सबसे पहले आप समझिए, ये सत्संग केवल मनुष्य ही करता है। भैंस के आगे बीन बजाना, ये बातें अगर भैंस के आगे की जाए तो क्या कोई तथ्य निकलेगा? पेड़ को ये बातें बताई जाए सत्संगी तो क्या कोई तथ्य निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास में डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप मन, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड बुद्धि और डेवलप्ड आत्मा नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन कहा गया है, उसको दुर्लभ कहा गया है, और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य है, क्योंकि वही मुक्ति को जाता है। और देखिए कि मनुष्य मुक्ति को जाने वाला है, और मनुष्य अगर कुकृत करे तो 7वीं नारकी में जाने वाला भी मनुष्य गति है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये आज इसके विषय से जुड़ी हुई 4 गतियां हैं। उसको अच्छी तरह से समझना है कि हमको खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, उसके लिए करना क्या है। उसके लिए हमको अल्टीमेट इन 4 गतियों में घूमना है, या मुक्ति को जाना है। मुक्ति तुरंत नहीं मिलती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का हमारा हिसाब बाकी है। हमारा कार्बन शरीर में राग द्वेष का जो है वह कम से कम 1 भव तो हमें, बहुत ही तेज फास्ट से चले व्यक्ति तो 1 भव तो और करना ही पड़ेगा। इस जन्म से सीधी मुक्ति है नहीं, और हमारे भरत क्षेत्र में अभी अगर करना भी कोई चाहे तो मुक्ति बंद है। जम्बू स्वामी ने मुक्ति के ताले लगा दिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत फास्ट ट्रैक से चले और खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, इस विषय को जो है वह ध्यान में रख करके भी अगर करे तो वह जो है, वह करने के बाद भी जो है वह उसको अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो 4 गतियों को हमें समझना है। नरक गति, नरक गति का बंध कब होता है कि नरक गति जो मनुष्य पंचेंद्रिय वध करते हैं, हाई डिग्री का पाप करते हैं, कि 5 इंद्रियों का वध, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जिनके 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को वध करने वाला आतंकवादी, अपराधी, ज्यादा हिंसा करने वाले नारकी के अंदर जाते हैं। तिर्यंच गति है कपट करने वाले, थोड़ा कपट, बड़ा कपट, वो सारे कपट करने वाले होते हैं, जो कि झूठा माप तोल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। उन सब को जो है वो करने वाला जो है तिर्यंच गति में जाता है। और तीसरी जो गति होती है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, सरल प्रकृति, धोखाधड़ी नहीं करने वाला, परोपकार करने वाला, करुणाशील और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त होता है और धार्मिक क्रियाएं करता है और अच्छा रिलेटिव पुरुषार्थ करता है, रियल पुरुषार्थ करता है, तो उसी गति देव गति होती है। क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ के साथ साथ के अंदर बहुत ज्यादा पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य का बंध है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति के अंदर उतना पुण्य नहीं भोगा जा सकता है। उसको भोगने के लिए जो रिलेटिव पुरुषार्थ करने वाले, धार्मिक क्रिया करने वालों को देव गति में जन्म लेना पड़ता है। और रियल पुरुषार्थ वाले होते हैं वह भी हालांकि जाते हैं देव गति में, लेकिन एक्सेप्शनल केस में वो भगवान सिमंदर स्वामी के चरणों में भी जन्म लेकर के 2-4 भव के अंदर मुक्ति को जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे
खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तो अब देखिए कि इस पीरियड के अंदर हमको क्या करना है। इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो क्या है, हम लेकर के आए हैं, वो तो हमारा पूर्व जन्म का हिसाब है, वो हमारा व्यवहार जगत है। उस व्यवहार जगत के अंदर हम जो लेके आए हैं, सारा जड़ से संचालित, पुण्य पाप से संचालित व्यवहार जगत, उसमें क्या होता है, जन्म के साथ ही वही माता जो हमने भाव किए थे, जैसा भाव कर्म बांधे थे, उसके अनुरूप हमको द्रव्य कर्म मिले, वही माता, वही पिता, वही पत्नी, वही भाई, वही बहन, वही ग्राहक, वही धंधा, सब कुछ हमारा नियत है, हम लेकर के आए हैं। हमको एक आयुष्य के अतिरिक्त एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मुर्दा हो गया है, उससे सांस लेकर कराओ तो हम जाने कि आप स्वयं पुरुषार्थ कर सकते हो, आप करता हो। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप कहते हो नहीं मैं करता हूं, मैं चाहूं जैसे कर सकता हूं। तो मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पेट में जब मोशन होता है, तभी जो है हम फ्रेश होने जाते हैं, और अगर मोशन न हो तो हम आपको कहते हैं कि आप फ्रेश होके दिखाओ। अब आप नहीं दिखा सकते। इसका मतलब क्या कि ये मोशन का बनना ये उदय के अधीन है, यानी पूरा समस्त जीवन जो चल रहा है, हो रहा है, ये नियत है, ये हम लेके आते हैं, ये उदय भाव है, ये प्रारब्ध है, और ये जड़ है, और ये नाशवान है। जब ये भुगत लिया जाता है तो ये समाप्त हो जाता है, और उसको भोगते भोगते जब हम राग द्वेष करते हैं, जब हम उसके प्रति ओपिनियन और उसके प्रति जो अभिप्राय और उसको साथ में जो भी हमारे सामने निमित्त आ रहा है, उसको हम दोषी मानते हैं, या किसी के प्रति बुरा भाव करते हैं, किसी को दोषी मानते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो फिर हमारा नया चार्ज होता है। और ये श्रृंखला नया चार्ज, फिर डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, ये हर भाव में चलती रहती है। इस भाव में पूर्व जन्म का डिस्चार्ज चल रहा है, नया सृजन हो रहा है। वो नया सृजन न करना, ये पुरुषार्थ है। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ये समझने के लिए बात करना है। जो कुछ चल रहा है उसको चलने दो। हमारा इस जीवन का जितना भी भोग है, विलास है, वह सारा वो हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा होता है। तो उन विचारों को बाईपास करो। जो भी भुगतान है उन सब को बाईपास करो। वो भुगतान अपने आप होता रहेगा। उस भुगतान के साथ जुड़ो मत। अगर हम उन विचारों के साथ में जुड़ गए, अपने भाव मिला दिए, यानी अपने राग द्वेष कर दिया, तो फिर नया चार्ज हो जाता है। और उनको बाईपास किया तो बाईपास करने पर हमारे नए कॉज नहीं बढ़े, नए बीज नहीं पड़े, तो बीज नहीं पड़े तो नया कॉजल बॉडी नहीं बना, और उसके अनुरूप जो है हमको कर्म फल नहीं मिलेगा, कर्म परिणाम नहीं मिलेगा, सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। और ऐसा हम 2-3 भाव में करते रहेंगे तो पूर्व जन्म का जो बर्फ की शिला की तरह जमा हुआ राग द्वेष है, जो हमारे द्रव्य कर्म है, वो पिघल करके जीरो हो जाएंगे। तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है अब हम जो है ओपन टू द ओपिनियन करते हैं। अब ओपन टू द जो है हमारी ऑडियंस इसको करते हैं कि हम क्या लेकर के आया था और क्या खोकर के जाते हैं। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ देना है यहीं देना है। तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो हमारा है वो कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि हमारा उतना ही संयोग है। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जब हम इस सनातन सत्य को जानेंगे और स्वभाव में रमण करेंगे, कहने का अर्थ ये, खाली हाथ जब आया था तो वो क्या आया था? वो हमारी शुद्ध आत्मा ने जन्म लिया था उस शरीर के अंदर जो मूल स्वरूप में है। और जब चला जाएगा खाली हाथ
तो मूल स्वरूप में हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वह शाश्वत रहती है, वो सच्चिदानंद रहती है। सच्चिदानंद का होता मतलब होता है सत्य का मतलब वो अविनाशी है, और चित्त का अर्थ हो गया वो ज्ञान दर्शन वाली है, और आनंद उसका स्वरूप है। वही भूत भविष्य वर्तमान में हाजिर रहती है। जो कुछ भी हमने पूर्व जन्म के अंदर कोष डाले उस वक्त में भी वही आत्मा थी, और आज मैं जो भुगत रहा हूँ उसमें भी यही आत्मा है। और आने वाले समय में जैसे मैं कोष डालूंगा, अगला जो भुगतेगा, किया हुआ मेरा जो अगला भुगतेगा, वह मैं भी उसमें भी आत्मा वही है। आत्मा स्थायी है, ये शरीर आते जाते, ये जड़ पदार्थ है, यही सनातन सत्य है। और जब तक ये जड़ जुड़ा रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है। इस जड़ को जो सूक्ष्म शरीर है वही स्थूल शरीर को पैदा करता है। तो उसको हमें समझना है, उसको हमें तपाना है, उसको हमने जीरो करना है। देखिए भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे पास दूध है, उस दूध को मुझे गर्म करना है, तो मैं उस दूध की थैली को गर्म करने के लिए अगर मैं जो है वो स्टोव पे डालूं तो दूध सारा बिखर जाएगा, अग्नि जो है वो शांत हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक भगोला लेकर के भगोले के अंदर उस दूध को डालना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि उनके अंदर जो दूध के परमाणुओं के बीच में हवा है, वो हवा बुलबुले के रूप में ऊपर उठती रहेगी, जिसको टर्बुलेंस बोलते हैं टेक्निकली भाषा में। तो टर्बुलेंस होते होते जब सारी हवा निकल जाएगी सभी परमाणुओं के बीच के अंदर, तब वो जो है दूध एकदम सारा गर्म हो जाएगा, और हमें जो हम चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो हमने दूध को गर्म करने के लिए भगोले को तपाया, तो ये हमारा कार्बन शरीर इस भगोले रूपी स्थूल शरीर के भीतर है। हमको गर्मी जो देनी है वो दूध रूपी जो हमारा सूक्ष्मतम शरीर जो है, जिसको हम कार्बन शरीर, लिंग बॉडी या कौशल बॉडी कहते हैं, उसको तपाना है। जब उसको गर्मी लगेगी तब वो पिघल करके और धीरे धीरे उसके परमाणु शिथिल होकर के, जिसको कि जो भगवान की भाषा में निर्जरा कहते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा। निर्जरा मतलब डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा, कार्मिक पार्टिकल्स फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल, क्योंकि सोल के साथ ही कार्मिक बॉडी जुड़ी हुई है। सोल तो अपनी प्योर अवस्था में है, और जो ही कार्मिक बॉडी उसके साथ में राग द्वेष जुड़ा, क्यों ही वह शुद्ध हो गई, वो तो शुद्ध ही है। और जो ही ये राग द्वेष सारा हट करके जीरो हो गया, जो गर्म होते होते तपते तपते जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, तब वो तपते होने के बाद में, जीरो होने के बाद में ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और वो जड़ था, वह जड़ भी जो है धीरे धीरे जो है वह अपना अलग होकर के इस सृष्टि में जाकर के विलीन हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम इस सच्चाई को समझें। खाली हाथ आया खाली हाथ जाए का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम लेके आए हैं उसके साथ में हम पराधीन हैं। वो जड़ है, वो नाशवान है, वो चला जाएगा, उसके साथ मत जुड़िए, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसमें आप टांग मत अड़ाइए। आप तो पुरुष बन गए हो ज्ञान लेने के बाद के अंदर। तो ज्ञान लेकर के पुरुष बनने का मतलब ये है कि आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? आत्मा में रमण करो। आपका जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव में स्थिर हो जाओ। तो उस स्वभाव में स्थिर होने का मतलब ये हुआ कि हमने जो दूध, जो सूक्ष्म शरीर को तपाना चालू कर दिया। जो ही आप मूल स्वभाव में आते हो, तो मूल स्वभाव में आते ही प्राकृतिक नियम है कि सूक्ष्म शरीर को गर्मी चालू हो जाती है, और लंबे समय तक स्वभाव में रमण करने से वो बहुत ज़्यादा तपता है, और तप करके वो धीरे धीरे शिथिल होकर के और कर्म के परमाणुओं को छोड़ना चालू करता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी भी स्त्री को भूतनी लग गई। भूत भी जो है एक जो है बर्थ प्लेस है, भूत भी जो है देव गति है। तो किसी अपूर्व जन्म का हिसाब होता है।
तो वो भूतनी किसी स्त्रियों के लगती है, भूत होता है पुरुष के लगता है, तो भूतनी किसी भी स्त्री के अंदर लग गई तो अब वो भुगत रही है। वो ऐसा ऐसा इंग्लिश बोलती है और ऐसी भाषा बोलती है जो उसने कभी सीखी नहीं है, क्योंकि वो भूतनी बोल रही है, वह सिर पटक रही है, हाथ पटक रही है और उस बेचारी ओरिजिनल बॉडी को तकलीफ दे रही है। तो हम क्या करते हैं कि उसका अगर समय एंड आ जाता है कर्म भुगतने का, तो हम क्या है कि हमारे कोई झाड़ागर मिल जाता है। झाड़ागर बड़े होशियार होते हैं, वो इन भूतों को पकड़ने की, उनकी चोटी पकड़ने की कला जानते हैं। पर वो झाड़ागर सही तभी मिलता है जब कर्मों का भुगतने का एंड आ जाता है, यानी वो पापोदय का खत्म होकर के पुण्योदय का प्रारंभ होता है। उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर हमें सच्चा ज्ञानी कहिए, ज्ञानी मिल जाता तो ज्ञान मिल जाता है, झाड़ागर मिल जाता है तो वो झाड़ागर आता है और उस भूतनी की चोटी पकड़ता है और चोटी पकड़ के अपनी भाषा में कहता है कि बोल जाती है कि नहीं जाती है। वो समझ गया मेरे ऊपर वाला आ गया है, बड़ा दादा आ गया है, तो वो कहती है बाप जी जाऊं जाऊं जाऊं, नहीं जाएगी। फिर उसकी चोटी हिलाता है, नहीं बाप जी जाती हूँ, कि तो इस बेचारी को दुखी करेगी, एक्स को दुखी करेगी, नहीं बाप जी नहीं रहूँ, जाऊं जाऊं। 5-7 बार उसकी चोटी को हिला करके वादा लेके वो कहता है कि मैं भी जाती हूँ, तो मैं निकल के जा रही हूँ। तो ये कहते ही वो शरीर नॉर्मल हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक उसी तरह से देखिए, शुद्ध स्वरूप में झाड़ा एक झाड़ागर की तरह है। तो जो ही हम शुद्ध स्वरूप के अंदर ज्ञाता दृष्टा, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा के असंख्य असंख्य अनंत गुणों की भजना करते हैं, माला फेरते हैं, स्वभाव में रमण करते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं, तो वह झाड़ागर रूपी मूल स्वभाव जो है वो हमारे भीतर बैठा भूत कार्मण शरीर, लिंग शरीर को ताप पहुंचाता है, राग द्वेष के पुतले को ताप पहुंचाता है, और राग द्वेष शिथिल पड़ता है, कर्म झड़ने लग जाते हैं, और झड़ते झड़ते जो है वो कर्म जो है रेगुलर हम पूरे जन्म भर अगर मान लो स्वभाव में रमण करते हैं, 24 घंटे एक ही काम करते हैं, स्वभाव रमण, तो स्वभाव में रमण करने को मूल स्वरूप में रमण करने से वह धीरे धीरे सफाई होती रहती है। जैसे हम घर में पोछा कैसे लगाते हैं, ठीक उसी तरह से पोछे के रूप के अंदर वह हमारे भीतर जो भूत बैठा है वह साफ होता रहता है, क्योंकि झाड़ागर का संपर्क हो जाता है, उससे तपता है वह हमारा सूक्ष्म शरीर तक। इधर से तो हम स्वभाव में आए और उधर से जो है हमारा सूक्ष्मतम शरीर जो कॉजल बॉडी है तपने लग गया और उससे डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा होने लग गया। ये यथार्थ पुरुषार्थ है, और डिसोसिएशन होते कर्म झड़ने लग जाते हैं, फास्ट गति से झड़ते हैं। जैसे कि जो है पतझड़ ऋतु आती है तो पत्ते पीले पीले पड़ के, असंख्य पत्ते एक साथ पतझड़ ऋतु में वो पड़ करके गिर जाते हैं और फिर नया परिवर्तन होता है, नई कोपले आती है। ये प्रकृति का नियम होता है, तो वो झड़ने लग जाते हैं पुराने कर्म, और हमारे नई कोपले अगर नहीं लगानी है तो हम हमेशा ज्ञाता दृष्टा में रहें, तो हमारे इस सिद्धांत के अनुसार नई कोपल नहीं लगेगी, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। और जब ये कुछ ही जन्मों के अंदर हम मूल स्वभाव में, यथार्थ पुरुषार्थ के अंदर, रियल पुरुषार्थ के अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते रहेंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है, आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और आएगा भी क्यों नहीं, क्यों ये सनातन सत्य देता है, और सनातन सत्य से आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए। उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से।
हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।